Hello everyone, welcome back. So today we'll start with economics, right? Yes. So हम लोग economics में start कर रहे हैं chapter number 3. So that chapter actually is money and inflation, right? So money and inflation जो आपका chapter number 3 है वो दो parts में actually divided है. आपके सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, राइट. सो अभी ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में है. एक पार्ट है मनी, दूसरा पार्ट है इन्फ्लेशन. दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है. सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज मनी, राइट. सो आप लोग क्या समझते हो एज अ मनी से? पैसा, right? So it's a paper money or a coins can be called as a. लेकिन दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, आज हम लोगों को पढ़ना है कि अगर मनी नहीं था, आज ठीक है मनी है, लेकिन जब मनी नहीं था तो कौन सा सिस्टम हुआ करता था, राइट. सो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चीज़ ले ले. मैं आपको थोड़ी एक दो चीज़ें, थोड़े हम लोग पास्ट में जाते हैं कि भी 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, राइट. सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. उससे पहले क्या था? ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, राइट. सो 1757 से लेकर 1947 तक अप्रोक्सीमेटली 200 साल, मतलब ये हमारे जो 190 साल है, किसने राज किया? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है. लेकिन उससे पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, उससे पहले हमारा इंडिया जो था वो एज अ गोल्डन बर्ड, दैट इज अ सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे, राइट, बिकॉज ऑफ हर रिचनेस. यस. सो और मैं आपको क्लियर करूं कि जो एंशियंट टाइम, मतलब 400-500 साल पहले जो हमारा इंडिया हुआ करता था, उसमें मोस्टली अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं तो 85% ऑफ इंडियन पीपल, 85% ऑफ इंडियन पीपल was depend on the agriculture. फार्मिंग ही लोग करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड टू कैटल रियरिंग हुआ, पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, और या तो छोटी मोटी क्ले आइटम्स वगैरह वो लोग प्रिपेयर करते थे, राइट. सो हमारे देश में मोस्टली 80-85% लोग एग्रीकल्चर के फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड थे, एम्प्लॉयड थे, राइट. और ये चीज़ आपको मैं बताऊं तो वो जो फार्मिंग करते थे वो करते थे सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद की ज़रूरत के लिए ही वो उतना ही फार्मिंग करते थे. वो कोई बेचने के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए फार्मिंग नहीं करते थे, राइट. सो उस वक्त हमारे इंडिया में ऐसा कैसा सिस्टम चलता था जो हम लोगों को आज जानना है, राइट. सो हमने देखा कि एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग थे और वो लोग जो फार्मिंग करते थे वो सेल्फ कंजप्शन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हीट ग्रो कर रही हूँ और सामने कोई पल्सेस ग्रो कर रहा है तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे को सेटिस्फाई करते थे. सो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? एज अ बार्टर सिस्टम, राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? सो इट इज अ सिस्टम ऑफ exchanging goods and services against goods and services. So मैंने wheat प्रोड्यूस किया, सामने वाले ने कोई पल्सेस प्रोड्यूस किया या वेजिटेबल्स ग्रो किए और हम लोगों ने एक्सचेंज किए. मैंने उसको wheat दिया, उसने मुझे पल्सेस, क्योंकि उस वक्त इंडिया में जितने भी लोग थे उनकी नीड्स कम हुआ करती थी, ज़रूरतें कम हुआ करती थी और वो म्यूचुअली एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेते थे, बिकॉज वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही फार्मिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें करते थे, राइट. सो व्हाट यू टर्म बाय बार्टर सिस्टम? इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मनी. वहाँ उस वक्त कोई मनी जैसा कुछ था नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ ही जो जो गुड्स प्रोड्यूस करे वो हम लोग एक्सचेंज
करते थे। अब ये बार्टर सिस्टम को हम लोग एक और चीज से भी जानते हैं कि ऑल्सो नोन एज C2C सिस्टम। क्या? C2C सिस्टम, दैट इज एक्चुअली कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और फिर अब क्या होने लगा, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली सेटिस्फाई नहीं होने लगे और यहाँ पर पर्सनल नीड्स अराइज होते गए धीरे धीरे, क्योंकि इतना चेंज आता रहा, डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने थोड़े बहुत अपनी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज अपनाई थी हमारे देश में। सो धीरे धीरे ज़रूरतें क्या होती गई, चेंज होती गई, और ये जो बार्टर सिस्टम जो चलता था उसमें कुछ ऐसे लिमिटेशन, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स आते गए। सो आज हम वो भी देखेंगे कि कौन से ऐसे लिमिटेशंस आते गए, राइट। सो ऐसे कौन से लिमिटेशन से, पहला लिमिटेशन आता था इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। क्या आने लगा, पहले तो हम लोग एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हो जाते थे, उसने मुझे पल्सेस दिया या वेजिटेबल्स दिया, मैंने उसको वीट दिया, या फिर जो टेलर हुआ करता था अगर वो क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है और मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो हम लोग इस तरीके से एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बाय टाइम लोगों की पर्सनल नीड्स बढ़ती गई और म्यूचुअल नीड्स में इशू आता गया। सो वही चीज़ है कि इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। सो अभी म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स में किस तरीके से इशू, किस तरीके से प्रॉब्लम आया कि से फॉर एग्जांपल कि मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ और आप लोग राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। अब मुझे आपसे राइस चाहिए लेकिन आपको मुझसे वीट नहीं चाहिए। सो देयर अराइजेस द इशू, देयर अराइजेस द प्रॉब्लम, डिफिकल्टी ऑफ द म्यूचुअली एडजस्टमेंट्स, राइट। सो फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर वीट प्रोड्यूस कर रहा है और आप लोग एज अ दूसरा जो फार्मर, ए फार्मर एंड बी फार्मर, सो ये राइस प्रोड्यूस कर रहा है। सो ए फार्मर जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्सचेंज कर सकता है, यस उसको क्योंकि राइस चाहिए, लेकिन जो बी फार्मर है उसको वीट नहीं चाहिए। सो देयर अराइजेस द इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स इन द बार्टर सिस्टम। फिर दूसरी चीज आ जाती है आपकी, दूसरा लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन स्टोरेज, डिफिकल्टी इन स्टोर वैल्यू। क्या? स्टोर वैल्यू में प्रॉब्लम आने लगी। अब ये स्टोर वैल्यू में कैसे प्रॉब्लम आने लगी, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ ए फार्मर और मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, राइट। सो मैं वीट जो प्रोड्यूस कर रही हूँ उसमें से मैंने सेटिस्फाई कर दिया जो मुझे चीज़ें, जैसे मुझे राइस चाहिए था तो उसके एक्सचेंज में मैंने वीट दिया, मुझे क्लोथ चाहिए था तो मैंने वो टेलर को भी मैंने दे दिया, फिर मुझे शूज़ या फिर मुझे चाहिए थे तो मैंने कॉबलर को भी वो चीज़ दे दी, वीट के एक्सचेंज में कर लिया। लेकिन अब भी मेरे पास सरप्लस वीट बच गया, मतलब मैंने सरप्लस प्रोडक्शन कर लिया था और मेरे पास वीट बच गया है। तो अब क्या करूँ मैं उस वीट का, मुझे तो मेरी तो सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। सो अब चीज़ क्या हो गई कि मैं वो वीट को कैसे स्टोर करूँ जो मेरे पास बच गया है। सो उस वक्त एंशियंट टाइम पे कोई भी गोडाउन्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करते थे, तो इशू आता था, दैट इज एक्चुअली द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम अराइज होती थी कि हम लोग जो सरप्लस कुछ भी बच गया है, सो मे बी अ वीट, मे बी अ राइस, तो उस सरप्लस प्रोडक्शन का हम लोग किस तरीके से उसको स्टोर करें, क्योंकि यू नो कि अगर वीट में अगर कहीं पर भी रखूँगी और अगर कुछ भी बारिश पड़ गई या फिर कुछ भी इंसेक्ट्स आ गए तो मेरा वीट तो सारा का सारा बर्बाद, राइट। सो वो प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होने लगी। फिर तीसरी प्रॉब्लम अराइज हुई, दैट इज एक्चुअली डिफिकल्टी इन मेजरमेंट। क्या होने लगा? डिफिकल्टी इन मेजरमेंट। पहले हम लोग तो ठीक है
डिसाइड कर लेते थे कि भाई तू मुझे 1 किलो राइस दे, मैं तुझे 2 किलो वीट दूंगी, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज आने लगे, से फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो डिसाइड किया कि 1 kg राइस इक्वल्स टू 2 kg वीट, ये हम लोगों ने सोचा, राइट, कि भाई 1 किलो चावल के सामने 2 किलो वीट। लेकिन अगर मुझे 1 किलो राइस चाहिए देने हैं तो उसके सामने मुझे कितना घी मुझे मिलेगा, तो वो क्वेश्चन आया कि हम लोग कितना मेजरमेंट डिसाइड करेंगे, कि भाई ये डिसाइड कर दिया। फिर अगर मुझे 1 किलो राइस चाहिए तो उसके सामने मुझे कितने क्लोथ्स देने पड़ेंगे, सो फिर से इशू आ गया उस चीज़ का। तो हम लोग कितना मेजरमेंट करेंगे, हम लोग ने एक अगर स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि भाई 1 किलो राइस के सामने 2 किलो वीट, लेकिन फिर ये सारे इश्यूज आ गए। तो चलो अगर हम लोगों ने ये डिसाइड भी कर लिया कि 1 kg राइस के सामने अगर 1 लीटर घी मिले, ठीक है, 1 लीटर अगर घी मिलता है हम लोगों को, तो 1 लीटर घी के सामने फिर मुझे क्लोथ्स चाहिए तो, या मुझे वीट चाहिए तो, सो यहाँ पर काफ़ी इश्यूज अराइज हुए, काफ़ी डिफ़िकल्टीज अराइज हुई इन द टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, कि भाई हम लोग किस तरीके से उसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजर दे, राइट। सो ये हमारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली अराइजेस हुई जब हम लोग बार्टर सिस्टम जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे वक्त टाइम बदलता गया, लोगों की ज़रूरतें बदलती गई, तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में कुछ इश्यूज आने लगे। सो वो इश्यूज थे, पहला इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स, सेकेंड इशू था डिफ़िकल्टी इन स्टोर वैल्यू, और तीसरा था डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट, राइट। सो एक्चुअली आपको मैं बताऊँ तो बार्टर सिस्टम आपको अगर और अच्छे से क्लियरली देखना हो, सो आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो, राइट। सो मोहनजोदड़ो पे मूवी भी बन चुकी है, ओके। सो मोहनजोदड़ो एक्चुअली अर्बन एरिया, एंशियंट टाइम पर सबसे बड़ा अर्बन एरिया करके हुआ करता था, वहाँ पर ये सिस्टम को दिखाया हुआ है। एक्चुअली मूवी में भी ये चीज़ बात कही है, राइट। सो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग होता है विद द बार्टर सिस्टम एंड द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, क्योंकि ये हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर हमको समझना है कि एक्चुअली मनी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, और जब मनी नहीं था तो चीज़ क्या थी, ओके। सो दैट्स इट अबाउट योर introduction and the barter system. Okay, thank you.